वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोग को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर ना तो मैं किसी तरह का कोई हेट स्प्रेड करने आया हूँ, ना तो किसी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बातें करने आया हूँ। इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि शायद तुम लोग को पता भी है लेकिन तुम उसे इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो के पॉप कल्चर को लेकर के और कोरियंस के गुड लुक्स को लेकर के। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हो सकता है कि तुम्हारा पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू जो है कोरिया को लेकर या के पॉप कल्चर को लेकर पूरी तरीके से चेंज हो जाए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कोरियंस को लेकर, के पॉप कल्चर को लेकर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूँ जिसे रेसिज्म कहते हैं। अगर तुम गूगल में रेसिज्म इस वर्ड को सर्च करते हो तो गूगल इसकी मीनिंग बताता है द बिलीव दैट सम रेसेस ऑफ पीपल आर बेटर देन अदर्स, अनफेयर वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल इन डिफरेंट रेसेस। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल लेके बोलूं, जो फेयर लोग होते हैं वो अनइवन स्किन टोन वाले लोगों को जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिस तरह से वो उन्हें देखते हैं सोसाइटी में, जैसे ट्रीट करते हैं, उसे रेसिज्म कहा जाता है। अब तुम सबको याद होगा कि एक समय पहले एक फेयर एंड लवली की एक ऐड आई थी जिसके अंदर जो एक्ट्रेस थी उसे पहले अनइवन स्किन टोन वाला दिखाया जाता है, अनफेयर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो जॉब इंटरव्यू देने जाती है और वो क्लियर नहीं होता है। उसके बाद फिर वो फेयर एंड लवली क्रीम यूज करती है जिसकी वजह से वो फेयर हो जाती है, गोरी हो जाती है, और उसके बाद वो जब इंटरव्यू देने जाती है तो उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब फेयर एंड लवली की इस ऐड पर जो है तुम सबको पता है, हम सबको पता है कि केस हो गया था क्योंकि उसमें रेसिज्म प्रमोट किया गया था। उस दिन के बाद से जो है फेयर एंड लवली वालों ने फेयर स्किन ये बोलना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने फेयर स्किन की जगह उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया रेडिएंट स्किन। अब अगर तुम्हें ये रेसिज्म लगता है तो मैं जो आगे बोलने वाला हूँ तुम उसे क्या नाम दोगे? अब हम सब और तुम सबको अच्छे से पता है कि कोरिया के अंदर जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने ज़्यादा हाई हैं। कोरिया जो है अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से ही वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है जब कोई इंडियन जो है कोरिया के अंदर जाता है, तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूं, तुम उसे इमेजिन करो, बताना तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम ऐसी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल तुम किसी अदर कंट्री में गए हो घूमने के लिए, वहां तुम शॉपिंग करने जाते हो और कोई प्रोडक्ट उठा के देखते हो, उसे लेते नहीं, बस देखते हो उठा के और वापस रख देते हो। आपको जो सर्वेंट है वो दौड़ के आता है और प्रोडक्ट को साफ करता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि किसने छू दिया, और तुम उसे देख लेते हो। तुम्हारा उस टाइम कैसा रिएक्शन होगा, तुम्हें कैसा फील होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो इमेजिनरी सिचुएशन मैंने तुम्हें दी है, एग्जैक्ट ऐसे ही ट्रीट किया जाता है इंडियंस को कोरिया के अंदर में। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ ये वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से देखना। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. And second part would be sometimes when people stare at me with curiosity, which is fine because they're just curious. But sometimes I can see stare with some kind of hatred. Why are you coming to my country? Some of my friends have been screamed at, go back to your country. Crazy. When I was in Daegu, I was going to my university in the morning, so it was like a bright sunny morning, and it was in a bus stop. Like some random Korean middle-aged person, he just approached me and he was like, oh, where are you from? Like just another Korean person, I thought. So he said, where are you from and everything. I said, I'm from India, and he was like really talking nice with me, and suddenly he started like he tried to like hug me and stuff like that, and he said, you people come here like to study and like work, and later you just want to get married to a Korean and settle in Korea, so is it okay if I just touch you or something like that? That was one experience that I can never forget till day. देखा, ऐसा रिएक्शन होता है कोरियंस का जब वो किसी इंडियन से मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम कभी कोरिया जाओगे तो वहाँ तुम क्लियर ये देख सकोगे कि वहाँ बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर में, जिन रेस्टोरेंट्स के बाहर सीधा ये लिखा गया है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। और इतना ही नहीं, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कोरिया के ब्रांचेस हैं और वहाँ पर भी इंडियंस का जाना वर्जित है, वहाँ पर भी इंडियंस अलाउड नहीं है। एक शायद आंध्र प्रदेश में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक बंदा इन्वेस्टिगेट करने जाता है, वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में भी डालता है। वहाँ पर वो जाता है उस कोरियन रेस्टोरेंट में, उस बंदे को नहीं जाने देते हैं क्योंकि वो इंडियन होता है। उस रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स होते हैं वो भी इंडियन नहीं होते, वो नेपाली होते हैं। मतलब इस हद तक जो है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियंस काम करना तो छोड़ो, खाना तक नहीं खा सकते। फायर के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला ये लोग कितना ज्यादा रेसिस्ट है इंडियंस के लिए, इतना कि उन्होंने काम पे नेपाली वर्कर्स को रखा है, इंडियंस को नहीं। तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है।
इंडियन से हेट करते हैं कोरियंस। और ये हेट क्यों? इसलिए क्योंकि हम इंडियंस जो है उनकी नज़र में अच्छे नहीं दिखते, हम सुंदर नहीं होते, इस वजह से वो इतना हेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ऐसा दिखाया गया है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं गूगल के अंदर जहाँ तुम क्लियरली ये पढ़ सकते हो कि अगर कोई से पूछ रहा है कि वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं जनरल पब्लिक से, तो वो क्लियर क्या बोलते हैं कि इंडियंस आर शिट और वगैरह वगैरह। आर्टिकल्स की फोटोज अटैच कर दूंगा, तुम देख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। कोरिया के अंदर हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। अगर तुम कोरिया के अंदर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी की इंडस्ट्री की बात करोगे, अगर उनकी नेटवर्थ की बात करोगे, तो वो लगभग $17 बिलियन है। $17 बिलियन। कोरिया के अंदर ब्यूटी इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चे को भी बर्थडे गिफ्ट के तौर पे प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट करते हैं। और मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस चीज़ के रिगार्डिंग गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जिन्हें तुम पढ़ सकते हो। कोरिया की बात चल रही है तो थोड़ा सा BTS पे भी नज़र डालते हैं और BTS की टॉक्सिक आर्मी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।